ओम शांति। धन एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो धन बुरा नहीं होता। धन को हम अच्छा या बुरा हम अपने हाथ से बनाते हैं। अगर पुण्य कर्म करने से वही धन हमको सुख देता है और पाप कर्म करने से वही धन हमको दुख भी देता है। इसीलिए धन तो अवश्य कमाना है, लेकिन धन के साथ साथ दुआएं और पुण्य कर्म भी कमाने हैं। क्योंकि आज देखते हैं कि अनेक मनुष्यों के जीवन में धन का बहुत अभाव है। वैसे तो धन हमारे साथ नहीं जाना, लेकिन जीते जी जब तक जीवन है तब तक धन की बहुत ही जरूरत है। तो धन अगर हम पुण्य कर्मों के द्वारा या दुआओं के साथ साथ कमाते हैं तो वही धन जब हमारे घर में आएगा तो हमें सुख और शांति देगा। हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी सुख शांति से भरपूर करेगा। तो इसीलिए अगर किसी को दुख देकर के, किसी को पीड़ा देकर के या किसी से खींच करके या किसी की मजबूरी का लाभ उठा करके जो धन कमाया जाता है वो कभी भी सुख नहीं दे सकता। तो साथ में हमें दुआओं की कमाई भी जमा करनी है। पुण्य कर्म करके हमें जीवन में खुशियों को भी जमा करना है, क्योंकि यही खुशियां, दुआएं जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति व समस्या आएगी तभी हमें उस परिस्थिति या समस्याओं में से दुआएं ही बचा सकती है। जैसे आज हम देखते हैं कि मनुष्य पेट के लिए नहीं लेकिन पेटियों के लिए कमाते हैं। हाँ, जितना परिवार के लिए जरूरत है, जितना खुद के लिए जरूरत है उतना ही कमाना ठीक है। लेकिन आज मनुष्य लोभ के वश ज्यादा कमाने की इच्छा रखता है और उसके कारण वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। आज कई मनुष्य गलत तरीके से भी धन कमाकर इकट्ठा करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की दुकान हो और उस दुकान में अच्छी चीजों के साथ साथ अगर कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा आदि इन चीजों की भी बिक्री करता है, तो क्या होगा कि इन नशों की चीजों को बिक्री करने से जो लोग भी नशे के आदी हो जाते हैं तो इन नशों से कई लोगों का घर बर्बाद हो जाता है, कई लोगों का जीवन खतरे में आ जाता है, अनेक बड़ी बीमारियां भी हो जाती है। तो नशा बिक्री करके धन तो कमाया, लेकिन साथ साथ बददुआ भी कमाई। क्योंकि किसी का जीवन अगर बर्बाद हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, तो उसका बोझ भी तो खुद पर चढ़ेगा। तो कोई कह सकता है कि हम तो सिर्फ बिक्री करते हैं, बाकी तो ये सब चीजें तो कंपनी बनाती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि बिक्री करने वाला, बनाने वाला और नशा करने वाला सभी पाप के भागीदार हैं। तो इसीलिए कोई ये ना कहे कि हम सिर्फ बिक्री करते हैं। अगर किसी का ऐसा कोई काम हो भी सही तो हमें उसको बदल देना चाहिए। उसकी जगह पर आप कोई अच्छी चीजों की बिक्री कर सकते हैं। भले हो सकता है कि कुछ दिन कुछ इनकम कम हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपको जो दुआएं मिलेगी वो आपकी इनकम को बढ़ा सकती है। तो हम अपना कर्म करते हुए भी, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, कुछ भी करते हुए हम कमाई के साथ साथ, धन को कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमा सकते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर है तो कोई डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट आता है, वो बहुत ही गरीब है और उसको ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, लेकिन वो इतना पैसा नहीं दे सकता, तो अगर कोई अच्छा डॉक्टर हो तो उसको बहुत कम पैसे में इलाज कर सकता है, या हो सके तो उसको फ्री में करे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर दिन में ऐसे 1-2 केस फ्री में भी करे तो कोई ज्यादा कमाई में फर्क नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ी सी कमाई कम होगी, लेकिन वो जो आपको दुआएं दे करके जाएगा, उससे आपकी इतनी करोड़ों की दुआएं जमा हो जाएगी और वो आपको जब मुसीबत के समय पर, समस्या के समय पर काम आएगी। ऐसे वक्त पर काम आएगी जो आपको बाद में पता चलेगा। अगर कोई टीचर हो तो कोई ऐसा गरीब बच्चा हो जो पढ़ना चाहता हो, इंटेलिजेंट हो, उसको फ्री में पढ़ा सकते हैं या बहुत कम में पढ़ा सकते हैं, तो उसकी आपको कितनी दुआएं मिलेगी। कोई रोगी है, उसको हो सके तो फ्री में जो जितनी कर सकता है अगर दवाई दे तो कितनी दुआएं मिलेगी। तो जो हमारे से हो सकता है, अगर हम किसी की हेल्प करें, कोई गरीब है, बहुत ही मुश्किल में है, जरूरतमंद है, तो उसकी मदद करके हम बहुत दुआएं कमा सकते हैं, क्योंकि दुआएं ऐसा चेक है जो मुसीबत के समय पर कैश होता है। जैसे हम देखते हैं कि अनेक मनुष्य बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी बच जाते हैं या बड़ी से बड़ी बीमारी में भी बच जाते हैं, तो कहते हैं इसके ऊपर तो ईश्वर की दुआएं हैं। तो दुआएं हमें बड़ी से बड़ी समस्याओं में भी बचा लेती है। तो इसीलिए कमाई के साथ साथ, धन के साथ साथ दुआओं को भी कमाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास दुआओं का खजाना है, दुआओं की कमाई जमा होगी, तो हमें कोई भी परिस्थिति में किसी के द्वारा भी मदद मिल सकती है और हमारा मुश्किल कार्य भी आसान हो जाएगा। और अगर हमारे पास दुआएं नहीं है तो महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करने के बाद भी, सारा पैसा लगाने के बाद भी हम किसी को बचा नहीं सकेंगे। इसीलिए लास्ट में डॉक्टर भी कहते हैं कि अब दुआ करो, इसको दुआएं ही बचा सकती है। इसलिए जीवन में दुआएं कमाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुण्य कर्म से हम दुआएं कमा सकते हैं और पाप कर्म से हम बद दुआएं कमाते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। कहते हैं धन जिस तरीके से आता है उसी तरीके से जाता है। अगर हम अच्छे कर्म करके मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो धन कम अवश्य होगा, लेकिन वो सुकून देगा, उसमें बरकत होगी, उसमें बचत होगी। लेकिन अगर हम दुआओं के बिना कुछ भी ऐसा काम करके धन तो कमा लेंगे, लेकिन उसमें दुआएं नहीं होगी तो खुशियां भी नहीं होगी। तो इसीलिए किसी को दुख दे करके, किसी को पीड़ा दे करके, किसी से खींच करके जो धन लिया जाता है, वो कभी भी सुख नहीं देता। तो सब अपने कर्मों पर आधार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक अपराधी होता है, उसके हाथ में भी चाकू होता है, और एक डॉक्टर होता है, उसके हाथ में भी चाकू होता है, लेकिन अपराधी उस चाकू से पाप कमाता है और डॉक्टर जो होता है वो उसी चाकू से किसी पेशेंट का ऑपरेशन करके उसको जीवन दे देता है। तो हम अपने कर्मों से पुण्य भी कमा सकते हैं और पाप भी कमा सकते हैं।
तो हमें ये चेक करना है कि हम किस रीति से धन कमा रहे हैं। क्या हम अच्छे कर्मों से कमा रहे हैं या किसी को दुख देकर के लोभवश हम कमा रहे हैं। अगर अच्छे मन से हमने कमाया हुआ होगा तो वो अवश्य ही दुआओं को साथ लेकर के आएगा। और अगर हमारी मंशा ही खराब होगी, अंदर में लोभ होगा कि हम ज्यादा कमाएं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई भी कर्म करना पड़े, सिर्फ धन को अगर हम इंपॉर्टेंस देते हैं और उसके लिए हम कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो धन हमारे जीवन में खुशियां नहीं ला सकता। लेकिन हम धन के साथ साथ, धन तो कमाना ही है, लेकिन धन के साथ साथ दुआओं को भी महत्व देते हैं, पुण्य कर्मों को भी महत्व देते हैं, तो हम धन के साथ साथ दुआएं भी कमा सकते हैं और हम खुद को और साथ में अपने परिवार को भी सुखी बना सकते हैं। तो इसीलिए ये बात हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो धन तो कमाओ, लेकिन दुआओं के साथ कमाओ। अच्छा, ओम शांति।